अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ टीवी के साथ मैं हूँ डाइटिशियन मारो। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रमज़ान के महीने में हम अपना वेट किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। रमज़ान के रोज़े तो अल्लाह मियाँ ने फ़र्ज़ किए थे, मगर ये समोसे पकौड़े और रोल खाना इफ्तारी में किसने फ़र्ज़ कर दिया है पता नहीं। तो आइए देखते हैं कि हम कौन सी चीज़ें खाएं और किन चीज़ों को हम अवॉइड करें ताकि हमारा वेट गेन ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे डेट्स के बारे में, यानी कि खजूरें। खजूरें बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम, मैग्नीशियम, ख़ास तौर पे फाइबर का, और इसमें डिफरेंट आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स भी आ जाएंगे और ये हमारे ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करता है। तो रोज़े की हालत में आपको ग्लूकोज की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि ग्लूकोज आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और आपकी बॉडी में अगर आप नहीं खा रहे हैं जो सारा दिन कुछ, तो भी आपकी बॉडी में फंक्शंस तो चल रहे हैं ना, तो वो कहाँ से आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। तो डेट्स आपने लाजमी शामिल करनी है, और वैसे भी ये सुन्नत है कि आपने अपना रोज़ा जो है वो खजूर से इफ्तार करना है। तो 2 आप खजूरें ले लें अपनी सहरी में और 2 आप ले लें अपनी इफ्तारी में, तो आपका जो ग्लूकोज का पोर्शन है वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो खजूरें अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। रमज़ान के महीने में डिहाइड्रेशन हो जाना एक बहुत कॉमन मसला है, और ये आपको डायरिया की तरफ भी लेके जा सकता है या आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ भी लेके जा सकता है। तो आपने अपनी फ्लूइड रिक्वायरमेंट को हर हाल में पूरा करना है। अब आपने अपने पानी को किस तरह डिवाइड करना है कि आपने 2 ग्लास रख लें अपनी इफ्तारी के लिए। इफ्तारी से सहरी के दरमियान का जो टाइम है उसमें आप अपने 4 ग्लास पानी के हर हाल में पूरे करें, और सहरी में आप अपने 2 ग्लास जो है वो पूरे कर लें। और एक और बात, जो कैफीन है या फिर आपके लिए जो ब्लैक कॉफ़ी है उसका इस्तेमाल जितना हो सके वो कम करें, क्योंकि वो भी आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाती है। आप उसके अलावा आप कहवे इस्तेमाल कर सकते हैं इफ्तारी के बाद, आप डिफरेंट चीज़ों का कहवा बना लें, वो पी लें, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करें। और एक और बात, ये प्रैक्टिस तो ऑलमोस्ट हर बंदा ही करता है कि सहरी में बस पानी पीते जाओ, इतना पियो कि आप फटने वाले हो जाओ। लेकिन भाई इस बात को समझो कि अल्लाह मियाँ ने आपको इंसान बनाया है, ऊँट नहीं बनाया। ये प्रॉपर्टी सिर्फ अल्लाह मियाँ ने ऊँट के अंदर रखी है कि उसके अंदर पानी स्टोर हो जाता है। हम अगर बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं सहरी में तो वो उल्टा हमारे लिए नुकसानदेह ही होता है, क्योंकि किडनीज पे हमारी प्रेशर पड़ता है और वो हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। तो उतना ही पियो जितना आपको ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे खाने के बारे में। तो जी सहरी की बात करते हैं। सबसे पहले तो सहरी में तो जी हम 3 पराठे खाएंगे। क्यों? क्योंकि पहला पराठा तो हमारा चलेगा फजर से ज़ोहर तक, और दूसरा पराठा हमारा चलेगा ज़ोहर से असर तक, और तीसरा पराठा हमारा चलेगा असर से मगरिब तक, और हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। सहरी में एतदाल से खाओ, उतना खाओ जितना आप हज़म कर सकते हो। आप हेल्दी चीज़ों की तरफ जाओ, ठीक है। आपको मैं कुछ ऑप्शंस देती हूँ, जैसे कि आप दलिया इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें नट्स डालो, फ्रूट्स डालो, ठीक है। अगर पराठा खाना है तो 60 या 70 ग्राम्स की आप पेड़ा ले लो, उसका पराठा खाओ, उसमें कम से कम देसी घी डालो, अंडा ले लो, साथ रात का बचा हुआ सालन ले लो, ठीक है। सादा रोटी खा लो, लेकिन हेल्दी चीज़ें। इसी तरह अगर हम बात करें इफ्तार के बारे में, तो इफ्तारी में जी अगर जब तक समोसे पकोड़े और रोल नहीं होंगे हमारी टेबल पे, तो हमारा तो इफ्तार ही नहीं कंप्लीट होगा। लेकिन ये सारी जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं और ये सारी तली हुई चीज़ें क्या करती हैं, अल्टीमेटली हमारा वेट गेन ही करती हैं, और फिर हम कहते हैं जी रमज़ान में तो वेट गेन हो जाता है। आपने इफ्तारी में क्या करना है कि आप जितना हो सके इन तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें। मैं ये नहीं कह रही कि पकौड़े समोसे ना खाओ, आप उनको एयर फ्राई में खा सकते हो। एयर फ्राई में आप 2 पकौड़े ले लो, उसको एयर फ्राई कर लो, ठीक है। या फिर आप चना चाट का इस्तेमाल कर लो, फ्रूट चाट का इस्तेमाल कर लो, लोबिया की चाट खा लो, ठीक है। चाट की तरफ चले जाओ, या फिर जो बहुत हेल्दी वे है वो यही है कि आप खजूर पानी से इफ्तार करो, साथ कोई चाट वगैरह ले लो, और उसके बाद आप डायरेक्ट खाना खा लो आधे घंटे बाद। तो दैट्स द मोस्ट हेल्दीएस्ट इफ्तार, ठीक है। इसी तरह आपने अपनी एक्सरसाइज की रूटीन को भी कंटिन्यू रखना है, और इफ्तारी के बाद तो वैसे हिला नहीं जाता, ठीक है। वो तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप इफ्तारी के फ़ौरन बाद शुरू कर दो या सहरी के बाद आप शुरू कर दो एक्सरसाइज। ऐसा नहीं करो। आपने अपनी दिन के किसी भी हिस्से में आप 30 मिनट्स की वॉक कर लो, ज़्यादा तेज़ ना करो, अपनी चहलकदमी कर लो,
या आप सीढ़ियाँ उतर लो चढ़ लो, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और ये आपकी डाइजेशन के लिए और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि रमज़ान के महीने में हम किन चीज़ों को अडॉप्ट करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। जहाँ रमज़ान का महीना इबादत के लिए है, उसी के साथ हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो अपने हर खाने को मॉडरेशन में लेके चलें, सहरी और इफ्तारी को एक मॉडरेशन में लेके चलें, तो आप हेल्दी भी रहेंगे और फिट भी रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो के हवाले से फीडबैक देना मत भूलिएगा और आपके कोई भी सवालात हों तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे और हेल्थ टीवी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।